हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। मैं आज आपको ज्योग्राफी का बिहार बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। याद रखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इतना ही क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम के लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, बस हम जितना क्वेश्चन दिए बाबू उतना कर लो। इतना आसान शब्दों में बताए हैं, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, और आसान शब्दों में भी है। अब देख लेना, 2 लाइन 3 लाइन का आंसर है 2 नंबरिया में, ठीक है। तो आपको इसको कर लेना, ये चैप्टर फिनिश। तो ये चैप्टर है बाबू, पहला चैप्टर है। आप जानते हैं ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस खंड क में भारत संसाधन उपयोग में पहला चैप्टर में 5 भाग है, 5 इकाई है, क ख ग घ अंग तक, है ना। उसी में से एक है इकाई 1 का खंड, मतलब भारत संसाधन उपयोग है पहला चैप्टर, उसी में से इकाई 1 में खंड ख। क्या है? ख। इसका नाम है जल संसाधन। याद रखिएगा बच्चे, क्या नाम है? जल संसाधन। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आज हम कराने वाले हैं जल संसाधन का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये मेरा नंबर है, किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। ये लेक्चर 1 याद रखिएगा, लेक्चर 1 है। इसके बाद लेक्चर 2 ऑब्जेक्टिव का आएगा। लेक्चर 1 सब्जेक्टिव और लेक्चर 2 ऑब्जेक्टिव का होगा। आइए देखिए, क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। नदी घाटी जो परियोजना बनाया गया, नदी में जो घाटी जो परियोजना लगाया गया, प्रोजेक्ट लगाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस बार क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछ चुका है, उम्मीद नहीं है फिर भी हम आपको बता दिए। आइए, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। बहुत सारा मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन? पहला, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। पहला उद्देश्य था नदी घाटी परियोजना का, सिंचाई के लिए पानी को उपलब्ध कराना था, ठीक है। जल से विद्युत, जल से क्या? विद्युत यानी बिजली का उत्पादन करना। जल से विद्युत बोले या बिजली का क्या करना था? उत्पादन करना, दूसरा मुख्य उद्देश्य था। तीसरा, बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करना, यानी अगर पानी रहेगा तो अगर सुखाड़ हो जाएगा, उस आपका नदी और परियोजना से आप क्या कहते हैं, सूखे को क्या कर सकते हैं, पानी वहां तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तीसरा उद्देश्य आपका था। चौथा, नौ परिवहन, यानी पानी के रास्ते परिवहन को बढ़ावा देना। आप चाहते हैं कि सस्ता हो, मेरा सामान सस्ता में आ जाए, तो सबसे सस्ता अगर संसाधन है तो वो है जल परिवहन, यानी परिवहन के रास्ते से आपको माल का आवाजाही कराना। तो ये आपका नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ये हम जो बता रहे हैं बारे में लघु उत्तरीय प्रश्न, याद रखिएगा 2 नंबर यह क्वेश्चन है। कितना? 2 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में इतना काफी है। 3 पॉइंट भी दे दिया एग्जाम में, कभी आपको 4 बता दिए लेकिन 3 भी पॉइंट लिख दिया, नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, जल संसाधन के क्या उपयोग है। यानी जल संसाधन, जब जब संसाधन करते हैं उसका उपयोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताओ। तो ये पहला उपयोग करते हैं फसल की सिंचाई में। पहला क्या उपयोग करते हैं उसका जल संसाधन का? फसल की सिंचाई करते हैं उससे। दूसरा, पीने और घरेलू कार्यों में काम करते हैं, पीने योग्य पानी लेते हैं, घरेलू काम में भी उपयोग में लेते हैं, है ना। देखिए बहुत सारे जहाँ पे 200 फीट 300 फीट पानी नहीं आती है, वहां पे देखिएगा नदी के माध्यम से, जैसे यमुना नदी, दिल्ली में यमुना नदी से, पटना में गंगा नदी के किनारे से, वहां से पानी लेकर के क्या कहता है, शहर वासियों को क्या करता है, पानी की सप्लाई होती है, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट है। तीसरा, उद्योगों में मशीनों के चलाने और ठंडा रखने के लिए जल संसाधन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, बिजली उत्पादन करने के लिए भी जल संसाधन का उपयोग किया जाता है ना। चलिए चौथा, पांचवा आपका है मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए भी जल संसाधन का उपयोग है, यानी मछली पालने के लिए भी जल चाहिए। मछली तो सूखा में तो नहीं होगा, तो मछली के लिए क्या होगा, पानी चाहिए, नदी चाहिए, तालाब चाहिए, जहां मतलब झील चाहिए। तो ये सब जल संसाधन का उपयोग है। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आए? एग्जाम में अगर 2 नंबर पूछे तो उसी में से कोई 3 पॉइंट आपको डाल देना, बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। नदी डेल्टा का विकास किन भागों में हुआ? हम जानते हैं नदी डेल्टा होता है क्या पहले, है ना, कैसे विकास हुआ। भारत में नदी डेल्टा का मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई गाद, या देखिए गाद का मतलब होता है क्या कि बहुत सारा जो मतलब नदी किनारे जो है ना बहता है ना, मतलब सड़ा हुआ सामान, सड़ा हुआ मतलब क्या कहते हैं, जंगल, सड़ा हुआ क्या कहते हैं, उसके अंदर का मिट्टी का वो जमा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नदी डेल्टा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नदी डेल्टा बोलते हैं। वही लिखा, भारत में नदी डेल्टा का मुख्य रूप से नदियों द्वारा, देखिए किसके द्वारा, नदियों द्वारा लाई गई गाद के जमा
होने के कारण बना क्षेत्र होता है, यानी उसकी नदी उधर गाद जमा करता है, धूल जमा करता है, गंदा जमा करता है, जल सरावा जमा करता है, वो जो जम जाता है उसको क्या बोलते हैं, नदी डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना। इन नदी डेल्टा का विकास कहाँ हुआ है, गंगा के पास ब्रह्मपुत्र नदी के संगम क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम क्षेत्र में हुआ। इसका आकार त्रिकोणीय होता है, इसका आकार जो होता है त्रिकोणीय टाइप का होता है। ठीक है। दूसरा, गोदावरी के पास हुआ है, कृष्णा नदी के पास, कावेरी नदियों के तटीय भागों में भी इसका विकास हुआ है। किसका, नदी डेल्टा। याद रखिए, किसका, नदी डेल्टा का विकास हुआ है। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, नदी घाटी परियोजना में किन्हीं 2 लाभ का उल्लेख करें। 2 लाभ बोला, एग्जाम में आपको 2 ही लाभ पूछे, लेकिन आपको हम 3 लाभ बताने वाले हैं। क्या है, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभ का उल्लेख करें। देखिए जल संसाधन है तो जल से ही संबंधित क्वेश्चन है, समझे बात को। आइए, नदी घाटी परियोजना के 3 प्रमुख, देखिए 3 प्रमुख लाभ इस प्रकार है। यहाँ पूछा है 2, लेकिन आपको हम 3 बताए, एक एक्स्ट्रा बताए, इसलिए हो सकता है 2 ठो याद ना हो, तो 1 ठो एक्स्ट्रा याद होना चाहिए, इसीलिए। आइए, नदी घाटी, पहला, खेती के लिए साल भर सिंचाई का पानी मिल जाता है। आप नदी घाटी परियोजना करते हैं तो उसमें पानी जब जमा रखते हैं तो आप उससे साल भर क्या करते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इससे जल विद्युत उत्पादन होता है, यानी इससे आप जल का विद्युत यानी बिजली बना सकते हैं, है ना, उत्पादन होता है, जिससे कि बिजली हमें मिलती है। दूसरा प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। बाढ़ को रोकथाम करना, यानी बाढ़ को रोकथाम कर सकते हैं, यानी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़ा भंगल हेराकुंड बांध ये सब बना बना पानी को रोक करके बाढ़ को रोकते हैं, है ना। तथा मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। ये 3 लाभ है किससे, नदी घाटी परियोजना के। किन्हीं 2 लाभ बोला, लेकिन आपको हम 3 लाभ बताए मेरे प्यारे बच्चे। इसको इस एग्जाम में पूछे 2 ही लिखना है। ठीक है, 2 बोले तो 2 ही लिखना है। आइए, 5वां क्वेश्चन करने वाले, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का बारे में, यानी भारत में जो नदी है उस नदी में जो प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण गंदा जो गिरता है, उसके प्रदूषण के क्या क्या कारण है, तो उनके बारे में बताइए आप। कि भारत की नदियों में निम्नलिखित कारणों से प्रदूषित होती है, यानी भारत की जो नदियां आती है निम्नलिखित कारण है उसके प्रदूषित होने का। तो क्या क्या कारण है जानते हैं। पहला, आपको जानते हैं, कारखानों और उद्योगों के गंदा पानी। कौन पानी, गंदा पानी नदियों में गिराया जाता है। बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती है, वो हमेशा नदी के किनारे ही होते हैं। तो वहां की जो गंदगी होती है, नदी मतलब फैक्ट्री का, उद्योग का, उस सब गंदगी और पानी को क्या करते हैं, नाले के द्वारा कहाँ करता है, नदी में गिरा देता है, जिससे नदी का पानी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। पहला रीजन हुआ। ठीक है। दूसरा, घरेलू कचरा, घरेलू में जो कचरा होता है नालों के पानी नदियों में जाता है। घरेलू के जितना भी कचरा होता है उसको नाले के माध्यम से क्या करते हैं, गिरा देते हैं, और वो सब पानी क्या कर नदी में ही जाके गिरता है। नदी का क्या पानी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है। धार्मिक क्रियाओं में फूल, मूर्तियां और राख आदि नदियों में हम बहा जाते हैं। बड़े बड़े क्या करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, है ना, जैसे कोई भी पूजा करते हैं, उसमें जो मूर्तियां होती है, फूल वगैरह होता है, जो भी करते हैं सब उसको हम क्या करते हैं, पानी में ही फेंकते हैं, जिसके कारण पानी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तीसरा, कृषि में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग भी जल प्रदूषण बढ़ता है। यानी कृषि में अगर आप पानी छिड़कते हैं, है ना, कीटनाशक का उपयोग करते हैं, वो पानी क्या करता है, वो कीटनाशक क्या है, पानी में मिल जाता है वर्षा के द्वारा, जिससे कि वहां के पानी क्या हो जाता है, नदी के पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे, क्या मेरे पास समझ में आ गया। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कितना आसान शब्दों में समझा दी, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको एग्जाम देना है तो बस यही पढ़ो, और यही पढ़ने के बाद आपका देखिएगा नंबर आ जाएगा। और आपको पता है ज्योग्राफी में पहला जो चैप्टर है भारत संसाधन उपयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सेकंड में आपका कृषि। ये 2 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लिए ना कवर, तो समझो कि आपका ज्योग्राफी कंप्लीट है। ज्योग्राफी में अगर आपसे पूछा जाता है 17 मार्क्स का, 17 मार्क्स अगर बताइए तो 17 मार्क्स यही 2 चैप्टर से आप ला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर। कौन कौन, पहला भारत संसाधन उपयोग जिसमें से 5 खंड है, दूसरा आपका कृषि। ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लेना। ठीक है। चलिए, छठा क्वेश्चन करने वाले, मृदु जल क्या है। मृदु जल क्या है, आइए। मृदु जल वह जल होता है जिसमें घुलित लवण या खनिज कम मात्रा में होते हैं। यानी घुलित लवण और खनिज क्या होता है, कम मात्रा में होता है। यह साफ और मीठा पानी होता है। याद रखिए, यह कौन पानी होता है, साफ भी होता है और मीठा पानी है मृदु जल। याद रखिए, साफ और मीठा पानी होता है, जो पीने और धुलाई के लिए उपयोग करता है। यह पानी पीने के लिए होता है और धुलाई के लिए होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्या समझ में मृदु जल क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जल संकट क्या है। जल संकट क्या है बताइए। आइए, जब किसी क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता हो, यानी कहीं भी आप रहते हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, मद्रास हो, कोलकाता हो, राजस्थान हो,
अगर वहां आपको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है तो समझो वो जल संकट ही है। अगर आपको पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है समझो जल संकट है। या खेती करने के लिए आपको पानी नहीं, आप खेती करना चाहते हैं, बारिश नहीं हो रही है, वहां पानी नहीं मिल रहा है, वो कोई नहर भी नहीं है, कोई तालाब भी नहीं है, तो समझो कि वहां जल संकट, इसी को क्या बोलते हैं, जल संकट बोलते हैं। वही कह रहे हैं, जब किसी क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता है या खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जल संकट कहा जाता है। इसका कारण पानी की बर्बादी, इसका कारण क्या है, पानी की बर्बादी जो करते हैं। जनसंख्या वृद्धि अगर अधिक हो गया उसके कारण हो सकता है, वर्षा की कमी हो गया उसके कारण हो सकता है, सूखा की कमी उसके कारण हो सकता है। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया जल संकट? अब जल संकट के बाद चले अगला क्वेश्चन चलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है अंतर्राज्य जल विवाद क्या है? अंतर्राज्य, अंतर्राज्य का मतलब एक राज्य दूसरे राज्य के बीच जो जल संकट होता है, जल विवाद होता है, उसे अंतर्राज्य विवाद बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मान लेते हैं गंगा नदी है हमारे बिहार में, तो गंगा नदी के बगल में उस पर क्या वैशाली है, यानी वो पानी अगर पटना भी ले रहा है वैशाली भी ले रहा है तो दोनों में कभी कभी क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अंतर्राज्य विवाद। ठीक है ना, चलते इसको अच्छे से समझते हैं। आइए, जब एक ही नदी हो या एक जल का स्रोत एक ही हो और कई राज्य पानी लेते हो, यानी उस नदी से कई राज्य पानी लेते हो, कई राज्य क्या लेते हो, पानी लेते हो, तो पानी के बंटवारे पर झगड़ा हो जाता है। पानी के बंटवारे में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। यही अंतर्राज्य जल विवाद कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्राज्य जल विवाद कहलाता है। कहने का मतलब जब एक ही नदी से बहुत सारे राज्य पानी लेता हो, उस पानी को लेकर विवाद हो एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति, तो उसी को हम बोलते हैं अंतर्राज्य जल विवाद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे दिए, कावेरी नदी है आपका दक्षिण भारत में, इस नदी का पानी कर्नाटक और तमिलनाडु लेता है। इस दोनों के बीच हमेशा इस नदी के प्रति क्या होता है, विवाद होते रहता है। इसी को बोलते हैं अंतर्राज्य जल विवाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, 9। आइए, बहुउद्देश्य परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देश्य यानी ऐसा परियोजना जिसका बहुत सारा काम ले सकते हैं, उसको बोलते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। जानते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना वह बड़ी नदी परियोजना, देखिए बड़ी यानी ये सबसे बड़ी नदी परियोजना होती है जिसका उपयोग कई कामों में लिए एक साथ किया जाता है, जिसका उपयोग कई कामों के लिए एक साथ किया जाता है। ऐसे योजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यानी कहने का मतलब बहुउद्देश्य परियोजना वह परियोजना है जिसका काम एक से अधिक कामों में ले, जिसका उद्देश्य होता है एक से अधिक कामों में लेना। ठीक है, आइए जैसे हम मान लेते हैं, जैसे आपका एग्जांपल तो सिंचाई के लिए पानी देना एक मतलब हो गया, बिजली बनाना दूसरा हो गया, बाढ़ को रोकना तीसरा हो गया, मत्स्य का पालन करना, नौ परिवहन को बढ़ावा देना, ये सब जितना भी योजना दिख रहा है ये बहुउद्देश्य परियोजना के अंदर आता है। ठीक है, आइए उदाहरण के लिए भाखड़ा नंगल परियोजना, ये क्या बहुउद्देश्य, एक उद्देश्य के लिए इससे बहुत उद्देश्य, बिजली भी लेते हैं, तालाब भी बनाते हैं, सिंचाई भी करते हैं, सब काम लेते हैं इससे। ठीक है ना, आइए बाढ़ को भी रोकते हैं, दामोदर घाटी परियोजना आदि, ये सभी आपका बहुउद्देश्य परियोजना है। हीराकुंड बांध, ये सब क्या, ये सभी बहुउद्देश्य परियोजना है। बिजली के साथ साथ मत्स्य पालन भी करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, बाढ़ को भी रोकते हैं, ये सब बहुउद्देश्य परियोजना है। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन था आप मेरे प्यारे बच्चे, 9 क्वेश्चन आपका था शॉर्ट लघु उत्तरीय। क्या था? लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, याद रखिएगा। इसके बाद अब जो हम करने वाले, ये 2 नंबर का था, अब जो हम करने वाले हैं आपका दीर्घ उत्तरीय। क्या है? दीर्घ उत्तरीय, याद रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है मात्र, क्या कि चैप्टर छोटा छोटा है, छोटा चैप्टर है, 2 ही लॉन्ग है, बस इसी में से आएगा, याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें से, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं, यानी जल संरक्षण का क्या क्या उपाय है उसको भी बताइए। आइए, जल संरक्षण का मतलब पानी को बचाना। जल संरक्षण का मतलब क्या होता है? पानी को बचाना और व्यर्थ ना करना, यानी पानी को बचा के व्यर्थ ना करना, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहे। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पे 70 और 75% के बीच में आपका क्या है? जल ही है, समुद्र है, और 25 से 30% के बीच क्या है? आपका भूमि है। उसी भूमि में जो पानी होता है वो पानी पीने लायक होता है, यानी वो पीने योग्य पानी होता है। और समुद्री पानी तो बहुत खारा होता है, वो पानी पिया नहीं जा सकता। अगर अब उस पानी को, जो पानी मात्रा 30% 25% में है, वो भी कहीं कहीं है भी नहीं, तो उस पानी को हम बर्बाद करेंगे, नल खुला छोड़ देंगे, ऐसे मोटर बेवजह चलाएंगे,
तो क्या होगा, आपका जल संकट होगा, जिसके कारण से पानी की मात्रा कम हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, तो आने वाले पीढ़ी, अभी तो आप तो पी लोगे पानी, लेकिन आने वाले पीढ़ी के पास पानी नहीं बचेगा। तो पानी नहीं बचेगा तो जीवित रह नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको जल का क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। क्या करना होगा, संरक्षण, वही कह रहा है। जल संरक्षण का मतलब होता है पानी को बचाना है, पानी को बचाना है और व्यर्थ ना करना, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए पर्याप्त उपलब्ध हो सके। ठीक है, आज पानी की बर्बादी, जनसंख्या वृद्धि और वर्षा की कमी से जल संकट बढ़ता जा रहा है, जल संकट बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें इसे बचाना बहुत ही जरूरी है। इसी को बोलते हैं जल संरक्षण। इसी को क्या बोलते हैं, जल संरक्षण। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया, कितना सिंपल और समझा दिया। आने वाले पीढ़ी के लिए जल को बचाना ही क्या कहते हैं, जल संरक्षण कहलाते हैं। ऐसे कैसे बचा सकते हैं, नल खुला है तो नल बंद कर देंगे, है ना, मोटर चल रहा है फालतू को चल रहा है, मोटर को बंद कर देंगे। क्या समझ रहे बात को, पानी नहा रहे हैं तो अधिक पानी से नहीं नहाएंगे, कम इतना पानी से नहा ले जिससे कि बच्चे से नहा ले। यानी अब 10 बाल्टी 20 बाल्टी पानी ढाल रहे हैं, मोटर चल रहा है, आप इसका मतलब आप जल संरक्षण नहीं करना चाहते। अब आने वाले पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं, हाँ, उसके लिए दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं जल संरक्षण। अतः इसके उपाय, जल संरक्षण का मुख्य उपाय, यानी जल संरक्षण का उपाय कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। आइए, वर्षा जल का संचय करना, यानी वर्षा जल जो आता है उसको गड्ढा बनाकर क्या करें, इसको संचय करें। यानी गड्ढा बना लिए, गड्ढा बनाइए, पानी बचता है, इसको पानी को इस गड्ढे में क्या करिए, जमा करिए। ठीक है, जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं, पशुओं को पिला सकते हैं। दूसरा, वर्षा जल का संचय। दूसरा, खेतों में टपक सिंचाई जैसी तकनीक अपनाना। अब खेत है, ये खेत है, अब खेत में यहाँ पे मोटर है, मोटर में आप क्या कर दिए, मतलब पाइप लाइन बिछा दिए पतला, इसी में मतलब थोड़ा थोड़ा छेद कर दिए, इस तरह से पूरे खेत में पानी चल जाएगा। इससे पानी बर्बादी नहीं होने वाला है। इससे बोलते हैं टपक विधि। क्या बोलते हैं, टपक विधि से खेती करना। तीसरा है नदियों और तालाबों और कुओं की सफाई करना। यानी नदी हो, तालाब हो, उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे पानी वहां जमा हो सके, जानवर भी पी सके और खेती भी कर सके। ठीक है, चलिए, बर्बादी को रोकना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बर्बादी को रोकना। हम लोग पानी बहुत बर्बाद करते हैं, बहुत सारा देखते हैं जिसके यहाँ पानी ज्यादा है ना, नजदीक में पानी है, तो क्या करता है 10 बाल्टी, मेरे गांव में ऐसा ही होता है, मोटर चल रहा था, पानी नहा रहा, शैम्पू लगा रहा, पानी बर्बाद हो रहा है। तो इसका मतलब वो जल का संरक्षण का उपाय नहीं कर रहा है। चाहिए बर्बादी को रोकना, नल खुला ना छोड़ना, रिसाव को ठीक करना, ये सब आपका क्या है, उपाय है। ठीक है, पौधे और है ना, पौधे और पेड़ की सुरक्षा करना, क्योंकि पेड़ पौधे अगर खत्म हो जाएगा तो आपका और भी सुखार आ जाएगा, है ना, क्योंकि जल चक्र का बनाए रखते, पौधे और क्या करता है, जल चक्र को बनाए रखता है। इस तरह जल संरक्षण से जल की कमी को हम क्या कर, समस्या को कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया, जल संरक्षण क्या है उसको भी बता दे, जल संरक्षण के उपाय क्या है वो भी बता दिए, 5-6 उपाय भी बता दिए। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया, आगे चलें। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ सकता है, इससे पहले ये पूछा था 2025 में, ये पूछा, इस बार ये पूछने की संभावना है। वर्षा जल मानव जीवन में भूमिका, इसके संग्रह का पुनः चक्र की विधियां बताए। वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है वो भी बताना है, और इसके संग्रहण, संग्रह मतलब जमा का, संग्रहण या पुनः चक्र, संग्रहण करके उसको दोबारा यूज कैसे किया जा सकता है उसके बारे में आप बताइए। आप देखते हैं गंगा का पानी, हम नाला का पानी गंगा में फेंक देते हैं, फिर वही पानी को हम क्या करते हैं, मतलब प्यूरिफाइड करके उसको हम फिर पी देते हैं। यानी वही गंदा पानी इसमें जाता है गंगा में, और गंगा का पानी फिर उसको प्यूरिफाइड करके हम लोग फिर क्या पीते हैं, इसको बोलते हैं पुनः चक्र। इसको क्या बोलते हैं, पुनः चक्र। आइए इसको समझते हैं। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से मिलने वाली सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा का जल जो है प्राकृतिक रूप से मिलने वाले सबसे शुद्ध जल होता है। जब वर्षा गिरता तभी शुद्ध होता है, लेकिन जमीन मिलने के बाद क्या हो, शुद्ध हो जाता है। यह नदियों, झीलों, भूजल, है ना, और खेती के लिए मुख्य स्रोत है। ये सब जल जो है नदी के लिए, झीलों के लिए, खास करके खेती के लिए तो बहुत जरूरी है। किसान के लिए वर्षा का जल ना हो तो खेती हो ही नहीं पाएगा धान के समय में। ठीक है, चलिए अब मनुष्य पीने, सिंचाई करने, उद्योग और जलवायु, है ना, जल विद्युत उत्पादन में इसी पानी का उपयोग किया जाता है। यही पानी का उपयोग किया जाता है, जब वर्षा जल का पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्षा जल का संग्रहण की विधियां, यानी संग्रहण कैसे कर सकते उसके बारे में जानते हैं। आइए, छतों से गिरने वाली पानी को टैंकी या भूमिगत टैंकी में संग्रह करना चाहिए। आपके पास जो टैंकी है तो उसमें जमा कर ले, या भूमि में आप टैंकी बना करके उसमें जमा कर लिए। ठीक है ना, चलिए दूसरा, खेतों में तालाब या गड्ढे बनाकर, यानी खेत है आपका, खेत है, कोने में गड्ढा बना लिए, गड्ढे में जमा कर लिए पानी। ये सब जल संग्रहण की विधियां है, आप बता सकते हैं आराम से।
आइए पुनः चक्रण यानी पुनः चक्रण रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, उसी पानी को पीने योग्य कैसे बना सकते हैं। इस्तेमाल के लिए गए पानी को फिल्टर, याद रखिए क्या, फिल्टर करके दोबारा सिंचाई या सफाई में उपयोग करना। इससे पानी को बर्बादी घटती है और जल संकट से बचा जा सकता है। इससे पानी की बर्बादी बचती है और जल संकट से बचा जा सकता है। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आए? तो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन ही मात्र था, क्योंकि आप जानते हैं ज्योग्राफी में खंड क ख ग ऐसे है, तो छोटा छोटा चैप्टर है, यानी पहला चैप्टर में 5 खंड है, तो छोटा छोटा चैप्टर है, इसीलिए इसमें 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। इस सब अगर मिला तो बहुत सारा हो जाएगा, इसमें 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, तो यही 2 लॉन्ग में से कोई एक आएगा, समझे। चलिए खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि चलो टेस्ला बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, वहां वही क्वेश्चन बताया जाता है जो एग्जाम में इस बार आने वाला है। आप देख लेना, हम आपको बोल रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं उस चैप्टर को आप खोज के देख लेना। अगर पूछा तो जितना हम पूछ उससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना भूलें और कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।